हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बॉटनी स्पेशल। हम बॉटनी स्पेशल में उन प्रश्नों की चर्चा लगातार कर रहे हैं जो प्रश्न पीसीएस में पूछे गए हैं, जो प्रश्न टीजीटी पीजीटी में आए हैं बॉटनी से, या जो प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में आए हुए हैं, या आप फॉरेस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप फॉरेस्ट्री के ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या बॉटनी का अन्य एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं, या आप एग्जाम्पल के लिए एमएससी बॉटनी इंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या बॉटनी से पीएचडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सबके लिए इक्वली महत्वपूर्ण है। चूँकि टॉपिक और सिलेबस वही है, तो इन क्वेश्चन को आप रिपीट करिए, देखिएगा, और ये क्वेश्चन वही हैं जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें, और एक पेन भी ले लेते हैं भैया, हम रेड कलर का ले लेते हैं। चलिए। टू हाउ मैनी फैमिलीज डू द फॉलोइंग वेजिटेबल बिलोंग? पी, सोयाबीन, रेडिस, काउलीफ्लावर, कैबेज, पोटैटो, टोमेटो। तो कितनी पूछा है फैमिली है। बिलोंग टू द पी और सोयाबीन, तो ये तो दोनों एक में आ जाएंगी। रेडिस और काउलीफ्लावर ये एक में आ जाएंगी। कैबेज एक में आएगी। पोटैटो टोमेटो एक में आएंगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 43 का फटाफट आंसर करिए। देखिए, हम लोग थोड़ा फास्ट लेंगे, तो ऑप्शन इसका होगा 3। भाई, पी और सोयाबीन का जो होगी लेग्यूमिनेसी होगी। रेडिस, काउलीफ्लावर और कैबेज की जो फैमिली होगी वो ब्रेस्केसी होगी। पोटैटो टोमेटो की सोलेनेसी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए रिसेंटली डिस्कवर्ड एंटी कैंसर ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम। ये आपके केवीएस का क्वेश्चन है, केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ए रिसेंटली डिस्कवर्ड एंटी कैंसर ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे प्राप्त किया जाता है? तो मुझे लगता है टेक्सास से प्राप्त किया जाता है। एक बार आप देखिएगा इसको, किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये ड्रग्स टेक्सास से प्राप्त किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किससे प्राप्त किया? टेक्सास से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज द अप्रोप्रिएट फॉर द रेड डाटा बुक? तो लाल आंकड़े पुस्तक के संबंध में निम्न में से कौन? तो इसमें जो विलुप्त संकट प्रजातियां होती हैं, बिल्कुल उनको मेंशन करते हैं। तो आप बताइएगा। तो ऑप्शन क्या है? यह उन जातियों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करती है जो विलोपन से संकटपन्न हैं। इट प्रोवाइड डाटा ऑन स्पीसीज थ्रेटेंड विद द एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट है द डायग्रामेटिक द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रोमोसोम इज नोन एज। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। किसी गुणसूत्र के आरेखी निरूपण को क्या कहते हैं? तो इसमें से दो होंगे, आइडियो या कैरियोटाइप, क्या बोलते हैं अब बताएंगे। हम आपको दो ऑप्शन दिए हुए, तो ये होगा आइडियोटाइप। जो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या आरेखी निरूपण होता है उसको हम आइडियोटाइप बोलते हैं। पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेबल्ड विथ 3H2 एसटीडी आरएनए सिंथेसिस? आरएनए के संश्लेषण के अध्ययन के लिए निम्न में से किस यौगिक को 3H से संकेतित किया जाता है? तो 3H से किसको संकेतित किया जाता है, आप बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3H से किसको संकेतित किया जाता है? तो 47 में बी है, यूरिडीन को। किसको करते हैं? यूरिडीन को करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 3H से किसको संकेतित किया जाता है? तो यूरिडीन को। नेफेंथीज खासियाना ए रेयर एंड इंडेंजर्ड पिचर प्लांट आकर इन इंडिया। ये कहाँ देखने को मिलता है? तो मेरे हिसाब से हिमाचल या मेघालय या मध्य प्रदेश या केरल, कहाँ देखने को मिलता है? बहुत अच्छा है। तो एक तो ये आप सब जानते हैं कि जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है ये प्लांट्स वहीं देखने को मिलते हैं। तो 48 का सही आंसर होगा मेघालय। मेघालय में ये देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? मेघालय में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैप्लॉइड? इनमें से कौन हैप्लॉइड इज नॉट हैप्लॉइड? तो इनमें से हैप्लॉइड कौन नहीं है? वेजिटेटिव सेल ऑफ द पोलन, न्यूसिलस। तो न्यूसिलस हैप्लॉइड है कि नहीं है? तो न्यूसिलस मुझे लगता है हैप्लॉइड नहीं होता है। तो एक बार आप इसको तुरंत बताएंगे हमें, आप भी कमेंट्स करके। तो न्यूसिलस इसका सही आंसर है। The plant differentiated from the pollen grain grown in the in vitro condition are called. The plant differentiated from the pollen grain, तो बताएगा। The plant differentiated from the pollen grain, ठीक है।
पात्रे परिस्थिति में वृद्धि करने वाले परागकणों से विभेदित होने वाले पादप कहलाते हैं पुंज पादप। मेल प्लांट्स दिया हुआ है, पुंज मेल तो ये अलग अलग है भाई। पॉलन प्लांट्स, पराग प्लांट, स्ट्राइल प्लांट, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स। तो आप बताइएगा इसको हम किसके नाम से जानते हैं, ऑप्शन बताएं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी नंबर है, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड बोलते हैं। पॉलन एम्ब्रियोसैक आर, पॉलन एम्ब्रियोसैक, पॉलन लाइक एम्ब्रियोसैक्स, pollen developed in embryo sac developed from pollen, fused pollen and embryo sac। तो pollen embryo sac का यहाँ मतलब क्या है, पालन embryo sac है क्या, तो आप बताएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है embryo sac developed from pollen। एम्ब्रियो सैक, जो पॉलन एम्ब्रियो सैक होता है उसका मतलब होता है एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम द पॉलन। बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जो मतलब आप सोच नहीं सकते इस लेवल का क्वेश्चन है। एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज गेटिंग द डिप्लेटेड मोस्ट बाय द एडिशन ऑफ, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। देखिए कहाँ है भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट विद द रिगार्ड टू हेविया ब्रेसिलेंसिस। हेविया ब्रेजिलियंसिस के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। ये मलाया में पाया जाता है, एंडेमिक ऑफ मलाया, यील्ड ऑफ कमर्शियल रबर, इट इज़ द मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ यूफोर्बिएसी। तो इनमें से कौन सा गलत, निम्न कौन सा असत्य है, तो आप बताएंगे 53 में। तो 53 में जो असत्य है वो बी है, ये मलाया का स्थानिक पौधा है, ये गलत है। देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ इसके 3 मिले कि मलाया में ये प्राय पाया जाता है, कमर्शियल रबर प्राप्त की जाती है, यूफोर्बिएसी, तो 3 इससे सही हुए। द लेटेस्ट थ्योरी विच एक्सप्लेन, थोड़ा सा और इधर कर लें, हाँ ऐसे, द लेटेस्ट थ्योरी विच एक्सप्लेन्स एवोल्यूशन इज, तो वो कौन सी थ्योरी है, बिल्कुल सही, संश्लेषणात्मकवाद या उत्परिवर्तनवाद। तो हमारे हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो है सिंथेटिक थ्योरी। ये एवोल्यूशन का है एग्जाम का, सिंथेटिक थ्योरी आ गई। फिर नेक्स्ट है, वाई ट्रिप्लॉइड एंड पेंटाप्लॉइड स्पीसीज आर जनरली स्टेराइल। त्रिगुणित और पंचगुणित जातियां प्रायः वंध्य होती हैं क्योंकि ये अंतर जाति संकर है, क्योंकि उनमें युग्मकों में गुणसूत्र संतुलित संख्या में नहीं होते हैं, क्योंकि एक अंड के 2 युग्मकों द्वारा निषेचन से निर्मित होते हैं, क्योंकि सूत्री विभाजन के अप्रभावी होने के गुणसूत्र बहुगुणित हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, 55 का। तो 55 का सही आंसर है बी, क्योंकि इनके युग्मकों में गुणसूत्र संतुलित संख्या में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज आर पॉलीप्लॉइड। इनमें से पॉलीप्लॉइड स्पीसीज कौन सी है, तो पॉलीप्लॉइड जो हेक्साप्लॉइड है, तो इसमें से आएगा डी नंबर आना चाहिए 56 में। तो 56 का डी है, ट्रिटिकम एक्टिवम और गॉसिपियम हिरसुटम, ये हेक्साप्लॉइड होती है। हु प्रपोज द मॉडल फॉर द जीन रेगुलेशन, जीव नियंत्रण प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया था, तो जैकब मोनार्ड ने शायद किया था, और ये क्वेश्चन पीजीटी में रखा हुआ क्वेश्चन था, सेम टू सेम, और ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही आंसर वैसे आप बताइएगा, तो सेम सही आंसर भी है जैकब और मोनार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म विच यूजुअली लिव एज पैरासाइट बट कैन ग्रो सैप्रोफाइटिकली इन द absence ऑफ दियर होस्ट प्लांट आर कॉल्ड। तो इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट नहीं कहेंगे, फैकल्टेटिव पैरासाइट कहेंगे, या फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट या पैरासाइट कहेंगे, तो बताइएगा। तो उसको हम जो देंगे वो कौन सा नाम होगा, ऑर्गेनिज्म विच यूजुअली लिव इन पैरासाइट बट कैन ग्रो सैप्रोफाइटिकली इन द absence ऑफ दियर होस्ट प्लांट कॉल्ड। तो उसको हम किसके नाम से जानेंगे, तो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट होगा नहीं, तो ये फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट हो सकता है। क्या हो सकता है, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। विकल्पी अच्छा देखिए, यहाँ इंग्लिश और यहाँ में थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिएगा। यहाँ ऑब्लिगेट लिखा है और ये लिखा है अविकल्पी, ये विकल्पी। सही है, सही है, सही है। तो विकल्पी अमृतोपजीवी, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। A substance by the host in the response to viral infection but the protecting it from further viral infection
इज कॉल्ड, विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप अतिथेय में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है कहलाता है। तो फाइटो एलेक्सिन वैसे होता है, फाइटोटॉक्सिन वो हो गया, इंटरफेरॉन होना चाहिए फिर। देख लेते हैं भाई, इसका सही आंसर होगा इंटरफेरॉन। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर along with minerals is evaporated into the atmosphere, तो मिनरल से प्रोट नहीं होते हैं। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज along with the rate of respiration। प्लांट विथ स्टेम मॉडिफाइड इनटू फेलोक्लेट ट्रांसपायर लेस, प्लांट विथ सकुलेंट लीव्स ट्रांसपायर मोर। तो इसका सा क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सी नंबर। मांसल जो पिया वो है डाइप्रोकार्पस एंड होपिया डिप्टेरोकार्पस लिखा है और यहाँ डाइपेरोकार्पस लिखा हुआ है। चलो, डिप्टेरोकार्पस और हीपिया हैं, ये कैसे पौधे हैं आप बताएंगे 61 में। तो 61 का ए सही है, टाल ट्री एवरग्रीन फॉरेस्ट। सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडर आर्टिफिशियल करने वार कैराइड बाय, तो वो थे मिलर। और मिलर ने किसका यूज़ किया था, इन्होंने हाइड्रोजन यूज़ किया था, अमोनिया शायद मीथेन यूज़ किया था, मीथेन यूज़ किया था, और हाइड्रोजन मीथेन शायद नाइट्रोजन यूज़ किया था या अमोनिया यूज़ किया था, एक बार ज़रा देख लीजिएगा मिलर ने। और वाटर वेपर यूज़ किया था, ध्यान रखिएगा, मीथेन यूज़ किया था, हाइड्रोजन शायद यूज़ किया था और वाटर वेपर यूज़ किया था, ये देख लेना। एज ए ट्री ग्रोज ओल्डर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इंक्रीज रैपिडली थिकनेस, जैसे जैसे किसी वृक्ष की आयु बढ़ती है निम्न में से कौन सा ऊतक मोटाई में तेजी से बढ़ता है, तो सैपवुड बढ़ती है, हार्डवुड बढ़ती है, कॉर्टेक्स बढ़ता है और फ्लोएम बढ़ता है। तो आप बताएगा कौन सा ऊतक सबसे ज़्यादा बढ़ता है, तो हार्डवुड बढ़ती है, हार्डवुड जो होती है वो बढ़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट, वेंडा रक्सवर्घाई, वेंडा रसगर्भाई, गाइनोस्टीजियम, निकोटियाना टोबैकम, रेपलम, ये सही है, सोलिनेसी में रेपलम पाया जाता है शायद, नहीं ब्रास्केसी में रेपलम पाया जाता है, यहाँ ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। क्या लीडेन वर्जिया, आर्टी की फोलिया, गाइनोबेसिक स्टाइल और रॉल्फिया सरपेंटाइना जो है रे उपवंधनी है। तो 64 में आप बताएगा आंसर इसका क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 64 में, ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। 64 में ए है, वेंडा रक्सबर्गाई गाइनोस्टीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पास्ट 150 ईयर्स द कार्बन डाइऑक्साइड, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। During the past 150 years of the carbon dioxide content in our atmosphere had increased approximately between, गत 150 वर्षों में हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है, तो कितने ppm बढ़ी है, तो बताएंगे तो 270 से 340 ppm बढ़ी है, 270 से 340। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इफेक्टिव फॉर एंजियोस्पर्म फ्रॉम, तो ये कब से हुआ था, शायद 1753 में, 1/5/1753 में पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कब से, 1/5/1753 में। गाइनोबेसिक स्टाइल फाउंड इन द गाइनोबेसिक स्टाइल लैमिएसी में देखने को मिलती है। द स्मॉलेस्ट डाइकोटिलेडनस प्लांट इन द वर्ल्ड, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है बताएगा, तो बताइएगा सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आप बस 68 में सी है, आरिस्थोबियन माइन्यूटिसिमम, ये सबसे छोटा पौधा है। वनीला इज ऑब्टेन फ्रॉम, वनीला जो फ्लेवर हम लोग लेते हैं वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वनीला रूट से प्राप्त किया जाता है या स्टेम से, फ्रूट से या फ्लावर से, तो बताएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्राप्त किया जाता है फ्रूट से, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, फ्रूट से, वनीला। द बॉटेनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम सब जानते हैं, काली मिर्च,
नहीं सॉरी, यहाँ काली मिर्च नहीं है, ब्लैक ग्राम नहीं बोलते हैं, ब्लैक पेपर बोलते हैं। तो ब्लैक ग्राम कौन है? विंगा रेडिएटा, सॉरी विग्ना रेडिएटा, विग्ना मैंगो, मैंगो नहीं मूंगो होगा, और विग्ना एकोन्टी फोलिया और विग्ना ट्राइलो बैटा बताएगा। इसका सही आंसर क्या होगा 70 नंबर का? तो 70 नंबर का जो सही आंसर है वो है सी, विग्ना एकोनिटोफोलिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लथायरस एफाइका द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू, तो इनकी मॉडिफाइड जो लीव्स होती हैं वो शायद टेंड्रिल में होती हैं, सही बिल्कुल आंसर है टेंड्रिल। इन द फाइकस द इन्फ्लोरेसेंस इज नोन एज, तो फाइकस का इन्फ्लोरेसेंस हरदम हाइपेंथोडियम होता है। द टर्म एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट वर यूज्ड एज, तो मुंच ने यूज़ किया था एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, जो वर्ड यूज़ किया था वो मुंच ने यूज़ किया था, ध्यान दीजिएगा। तो मुंच थे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर हैवी रेनफॉल द पुअर ड्रेनेज लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स विल ड्यू टू, अतिवृष्टि के उपरांत उचित जल निकास न होने की स्थिति में पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं, जल गलन के कारण, वातन की कमी के कारण, उच्चलन। तो सबसे कारण होता है पुअर सॉइल के कारण, पुअर सॉइल एरेशन के कारण। द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सोल्यूशन इज डिनोटेड द सिंबल, किससे दिखाते हैं? तो आप बताएंगे ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर है? तो इसका आंसर डी है, ये वाला। द रोल ऑफ, याद रखिएगा क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन पीसीएस में तो रखा ही था। द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन द प्लांट ग्रोथ वाज इट फर्स्ट इंडिकेटेड बाय, तो किसने बताया था? बताएगा तो नोप जो थे, नोप नाम के साइंटिस्ट थे, शायद इन्होंने बताया था। एक बार देखते हैं तो सही है, नोप ही ने बताया था। द आइसोटोपिक एलिमेंट्स यूज द फाइंड आउट द मेटाबॉलिक पाथवे इज नोन एज द, तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो उसे ट्रेसर एलिमेंट बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? ट्रेसर एलिमेंट के नाम से जानते हैं। बहुत उम्दा क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया, ये केवीएस में भी आया, ये एनवीएस में भी आया। द प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द राइजोबियम फॉर मॉड्यूलेशन इज, बहुत अच्छा है, वह हार्मोन जो राइजोबियम को मॉड्यूलेशन को बढ़ाता है, तो वो कौन सा हार्मोन है? तो बताएगा। बहुत उम्दा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी है इंडोल एस्टिक एसिड यानी ऑक्सिन। वन द ऑर्गेनिक एसिड विच प्लेज the key role in the synthesis of amino acid is, the organic acid which play the key role in the synthesis amino acid, अमीनो अम्ल के उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाने वाले कार्बनिक अम्ल है, तो वो कौन सा है? बताएगा। तो वो है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये क्रेब साइकिल में आपको देखने को मिलेगा। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन एसेसरी पिगमेंट एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टेक प्लेस बाय द, सहायक वर्णक अणु पर्णहरित अणुओं में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, तो किसके कारण करते हैं? तो रेडिएशन, रिजोनेंस, फ्लुरेसेंस और ट्रांसडक्शन। तो मुझे लगता है इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो रिजोनेंस के कारण करते हैं। किसके कारण करते हैं? अनुनाद के कारण ऐसा होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका उम्दा क्वेश्चन भी रहेगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एसोसिएटेड विद, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एसोसिएटेड विद, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखिए, नॉन साइक्लिक में तो दोनों पिगमेंट सिस्टम होते हैं, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, और एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड, तो इसमें कौन सा होगा? तो मुझे लगता है फोटो सिस्टम फर्स्ट होना चाहिए, तो 81 में ए ही सही है, तो ऑप्शन ए सही है। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव सीड इन नोन एज, वह वर्णक जो प्रकाश संवेदी बीजों के अंकुरण के लिए उत्तरदायी है कहलाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेंथोफिल कैरोटीन जर्मिनेशन पिगमेंट फाइटोक्रोम, तो उसको किसके नाम से जानते हैं? 82 पे देखिएगा, तो 82 पे डी है फाइटोक्रोम। द फाइटो हार्मोन विच इज
supposed to be one of the factor responsible for regulating the opening and closing of stomata। तो इनमें वो कौन सा हार्मोन है तो खुलने और बंद करने का, तो एब्सिसिक एसिड है या और कोई है, तो आप फटाफट कमेंट्स करिएगा। तो एब्सिसिक एसिड ही है, ए भी है। द हार्मोन विच हैज़ निगेटिव इफेक्ट ऑन एपिकल डोमिनेंस, तो ऑक्सिन जो है वो निगेटिव इफेक्ट शायद डालता है, तो ऑप्शन ए नहीं है, इसका आएगा सी, साइटोकाइनिन। ए फ्लैश ऑफ लाइट इन द डार्क इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन, तो बताएगा अंधकार में प्रकाश की क्षण दीप्ति निम्न में कौन से पौधे को पुष्पन अवरोध करेगा? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, और तो इसमें से आपके हिसाब से कौन सा होगा? तो शॉर्ट डे प्लांट पे इफेक्ट करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। ये वही प्रश्न है बॉटनी स्पेशल के जो एग्ज़ाम में पूछे गए। एक भी प्रश्न यहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अभी तक एग्ज़ाम में ना आया हो, कंपटीशन एग्ज़ाम में, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप हमारे साथ देखेंगे तो 40 क्वेश्चन अगर आप 10 मिनट 20 मिनट दे देते हैं, 40 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।